हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। आज हम एक एक्साइटेड जर्नी करने वाले हैं, बहुत अच्छे रोड पर राइड करने वाला हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले हम बाइक को अनकवर करेंगे, इसका कपड़ा जो ढका हुआ है उसको हटाएंगे, क्योंकि 2-3 दिन से रखी हुई थी और बारिश का मौसम है तो बारिश का पानी गिर गया, इसलिए इस पर कीचड़ भी आ गया है, कपड़े की गंदगी भी उस पर लग गई है बाइक पर। तो कपड़ा निकालते हैं, इसको साफ़ कर लेते हैं। और कपड़ा भी स्पेशल जगह पर रखा हुआ है, क्योंकि कपड़ा रखने की स्पोर्ट्स बाइक में जगह तो होती नहीं है, इसलिए इंजन और फ्यूल टैंक के बीच में जगह है, वहीं हमने कपड़ा रखा हुआ है। तो अच्छे से टैंक और सीट को साफ़ कर लेते हैं ताकि पूरी गंदगी निकल जाए। और हम इस पर चलने वाले हैं, तो जल्दी से बैठकर स्टार्ट करते हैं बाइक को, क्योंकि 2-3 दिन से रखी हुई है, स्टार्ट करने में दिक्कत भी आ सकती है। लेकिन हालांकि इसमें किक भी नहीं है और ओनली बटन से स्टार्ट होने वाली है, तो ऐसी दिक्कत आती नहीं है जनरली इन ऐसी बाइक्स में। तो स्टार्ट करके देख लेते हैं, थोड़ी देर के लिए ऑन रखेंगे इसको ताकि अच्छे से गर्म हो जाए बाइक। और फिर हम चलने वाले हैं एक्साइटेड रोड पर। तो सबसे पहले हमारी जर्नी स्टार्ट होती है ख़राब रोड से, क्योंकि इस पर गिट्टी बिछी हुई है लेकिन रोड का काम अभी चालू नहीं हुआ है। और फिर आ जाते हैं हम अच्छे रोड पर, जो एक हाईवे की तरह बना हुआ है। बहुत शानदार रोड है, चौड़ा रोड है, और एक सबसे अच्छी बात है इस पर कोई ट्रैफिक भी नहीं है और इसके आसपास खेत हैं, तो खुला खुला है, हवा भी अच्छी आ रही है। और सामने ही एक ट्रॉली दिखती है जिस पर अंकल जी लहसुन बेचने जा रहे हैं। लहसुन मंडी है सामने आगे ही, तो उस पर लहसुन बेचने जा रहे होंगे। लेकिन हमें क्या, अपना तो चलते हैं अच्छे रोड पर, अच्छी राइड के साथ। खुला हुआ रोड है, बिल्कुल ट्रैफिक भी नहीं है और रोड की कंडीशन भी वैसे तो अच्छी है अपने लिए। तो बीच में गांव भी आते हैं कहीं, तो ये एक गांव की शुरुआत होती है। ये हमारा निकलने के बाद सबसे पहला गांव आता है जिसका नाम पचाड़ है। और अभी बारिश हुई है तो यहाँ रोड की कंडीशन थोड़ी ख़राब देखने को मिलती है। गांव से निकलने के बाद हम देखते हैं एक थर्मल प्लांट जहाँ बिजली बनती है, और यहाँ बिजली बनती है भूसे से। तो ये थर्मल प्लांट बना हुआ है गाँव के बाहर, बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है, बहुत बड़ी इसकी बाउंड्री है। यहाँ भूसा जलता है तो लाइट बनती है और ये लाइट दूसरी जगह सप्लाई होती है न। तो हम आगे देखेंगे कि जो ये दिख रहा है आपको, बहुत सारा ढेर भूसे का, जो बहुत बड़ा ढेर है, इसे जलाया जाता है, इससे बिजली बनती है। और आगे जाते हैं हमें एक छात्रावास दिखता है, जो गर्ल्स का छात्रावास है, मेघवाल समाज का। और फिर ढलान वाला एरिया आता है। ये दिखने में ढलान नहीं लग रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा ढलान है, और ये जंगल की तरह दिखता है, क्योंकि दूर दूर तक इसमें सिर्फ बबूल के पेड़ हैं और खुला एरिया है, बिल्कुल बंजर भूमि है। ये बंजर भूमि वैसे तो किसी के भी कब्जे में नहीं है, चरागाह में आ रही है, लेकिन यहाँ के जो लोकल विधायक हैं उन्होंने कब्जा कर रखा है कॉलेज के नाम पर। और कॉलेज तो छोटी सी जगह पर है, लेकिन उन्होंने बाउंड्री बहुत बड़ी जगह पर बना ली है। तो ये आगे जाते ही कॉलेज आ जाता है, जो बीएससी या बीए का कॉलेज है, हमें पता नहीं है, मैं कभी पढ़ा नहीं इसमें इसलिए, लेकिन लग रहा है बीए का कॉलेज है। यह यहाँ के विधायक के पिताजी की याद में बनाया गया है, प्रेम सिंह जी सिंधवी की। और फिर आगे जाते हैं, ईंट का बनाने की फैक्ट्री दिखती है जिसमें ईंटें बनाई जाती है, सीमेंट वाली ईंटें। और रोड पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे भी हो रहे हैं, लेकिन बाइक वालों को तो कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हम तो गड्ढे से बचाकर निकल लेते हैं। लेकिन गाड़ी वालों को दिक्कत आती है इसमें निकलने में, क्योंकि अचानक से गड्ढा दिखता है तो उसमें से कूदते हुए निकलती है गाड़ियाँ। और फिर से आ जाती है थोड़ी सी घाटी, जिस पर हम रेस लेके चढ़ा लेते हैं। और बाइक तो इतनी शानदार है कि इसमें दिक्कत आती नहीं है घाटियों वगैरह पर। फिर आगे दिखता है हमें बकरियों का झुंड, जिसमें बहुत सारी बकरियां हैं, तो उनसे बचकर निकल लेते हैं हम। फिर आता है कीचड़ वाला रास्ता, क्योंकि फिर से एक गांव की शुरुआत होने वाली है। एक और गांव आ गया है जिसका नाम है हरनौदी जागीर। उसको क्रॉस करने के बाद आता है सीसी वाला रोड। फिर आता है एक शानदार नया बना हुआ रोड, जिसके आसपास खेत हैं जिनमें सोयाबीन बोई गई है फिलहाल। और ये बारिश का मौसम है तो खेतों में गीला भी हो रहा है, पानी भी भरा हुआ है। रोड तो साफ़ सुथरा है ही और नया बना है, इसलिए एकदम बिल्कुल फ्रेश रोड है, एक भी गड्ढा नहीं है रोड में, तो चलने में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और सोयाबीन की बुआई अभी थोड़े दिन पहले ही हुई थी, इसलिए सोयाबीन थोड़ी थोड़ी उगी हुई है। कई खेतों में तो दिख भी नहीं रही है और कई खेतों में बाहर दिखने लग गई है, तो धीरे धीरे उगेगी। अगले व्लॉग्स में हम देखेंगे कितनी बड़ी हो गई है। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं कुछ ढेर लगे हुए हैं मिट्टी के, क्योंकि मैंने बताया था कि रोड नया बना है तो आसपास का काम बाकी है। आसपास के बिछाने के लिए यहाँ पर ढेर लगे हुए हैं। और फिर आगे हम चलते हैं तो एक दिखता है हमें बहुत लंबा पेड़, इतना लंबा है कि नीचे तो सिर्फ तना तना है, ऊपर इसमें डालियाँ फटी हुई है अलग अलग, तो ये बहुत लंबा है। और फिर आगे देखते हैं हम खाई देखते हैं, बहुत गहरी यहाँ खाई है, इसमें तालाब है बहुत बड़ा, बहुत दूर है वैसे तो, लेकिन जूम करके देखने पर दिख जाता है बहुत बड़ा तालाब है।
ये भी नया रोड बना है, ये दूसरी जगह का है। इसमें आसपास सिर्फ डोंगर ही डोंगर देखते हैं। ये बंजर ज़मीन है, यहाँ बड़े बड़े डोंगर देखने को मिलते हैं। यहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं देखता है। और जैसे ही हम अकेले जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सुनसान एरिया में सिर्फ अकेले ही चल रहे हैं हम। तो ये वैसे तो बरसात के दिनों में बहुत अच्छा लगता है, हरियाली हरियाली दिखती है, चारों तरफ बहुत बड़े बड़े पेड़ दिखते हैं। लेकिन जैसे गर्मी के दिनों में या सर्दी के दिनों में सुनसान सा लगता है, डर लगता है शाम के समय। तो इसलिए कभी कभी कोई कोई ही देखने को मिलता है। और लेकिन मुझे डेली जाना पड़ता है क्योंकि मेरी ड्यूटी इसी रोड से होकर जाते हैं मैं ड्यूटी पर। और ड्यूटी पर जाने के लिए ये रोड अभी नया बना है, इसलिए मेरे थोड़ी सुविधा हो गई है, नहीं तो पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। फिर हम रुक जाते हैं घाटी पर जाकर, वहाँ से देखते हैं नज़ारा, जहाँ से दिखती है बहुत गहरी खाई और बड़े बड़े डूंगर। बड़े डूंगरों से गिरी हुई ये खाई दिखती है, जिसमें हम नज़ारा देख लेते हैं। क्योंकि बारिश की वजह से सारा हरा हरा हो गया था और हरियाली की वजह से बहुत शानदार देखने को मिल रहा है। जहाँ हम बाइक रोक कर देखते हैं सारा नज़ारा, साथ में बाइक का भी ले लेते हैं थोड़ा सा व्यू, क्योंकि बाइक शानदार लग रही है इस एरिया में। और फिर इधर उधर घूम घूम के देखने के बाद दिखता है कि हम अकेले चल रहे हैं, अकेले ही घूम रहे हैं यहाँ। तो बाइक का थोड़ा सा कैप्चर करने के बाद हम निकलने वाले हैं। तो निकलने के पहले बाइक का फ्रंट व्यू भी ले लेते हैं ताकि बाइक को अच्छे से शूट कर पाए हम। और ये बाइक 1 साल पहले ही ली थी मैंने, तो अभी तो चलाने का शौक है ना, नई नई है तो। और थोड़ा सा फेस भी कैप्चर कर लेते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका इस व्लॉग में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और फिर थोड़ी देर बाद हम चल लेते हैं। ये ढलान है, बहुत ही ज़्यादा ढलान है। भले ही कैमरे में अच्छे से दिख नहीं पा रही है, लेकिन ढलान बहुत ज़्यादा है। ये नई बनी है इसलिए ढलान, यहाँ बिना रेस दिए भी बाइक बहुत स्पीड से नीचे उतरती है। तो एक हाथ से ही काम हो जाता है, बिना स्पीड के ही सिर्फ क्लच दबाने की ज़रूरत है। तो ये नया रोड बना है इसलिए अच्छे से जा रही है, नहीं तो बहुत ख़राब रास्ता था। और यहाँ भैंसें चर रही है। मैंने बताया था कि ये चरागाह ज़मीन है, बहुत दूर दूर तक बंजर ज़मीन है, इसलिए भैंसें गायें चरती रहती हैं। गांव वालों के जो आसपास गांव हैं यहाँ सिर्फ गुजर, मीणा, बंजारा, भील ऐसे ही गांव हैं। यहाँ दूसरी जातियाँ कम निवास करती हैं। तो ये दूर दूर तक सिर्फ चरागाह ज़मीन है, जहाँ पर अभी गवर्नमेंट ने पौधे लगा दिए हैं, लेकिन पौधे बहुत छोटे हैं इसलिए दिख नहीं रहे होंगे। बहुत सारा भैंसें खड़ी थी रोड पे, उनसे बचकर कैसे कैसे निकल लेते हैं हम। निकलने के बाद जैसे हम जानते हैं सर दुख के बाद हर सुख भी आता है, इसलिए ख़राब रोड से भी कभी कभी गुजरना पड़ता है। लेकिन ख़राब रोड से गुजरने के बाद जो अच्छा रोड आता है उसका मज़ा आ जाता है। तो थोड़ा सा ये लगभग आधा किलोमीटर ख़राब रोड आता है, उसके बाद फिर से नया रोड बना है वो आ जाता है। उस रोड पर हम चलते हैं और कभी कभी ख़राब रोड से होकर गुजरना पड़ता है अच्छे रोड पर जाने के लिए। तो अच्छे रोड फिर से आ जाता है, फिर से गांव देखने को मिल जाता है। और ये वही गांव है जहां मेरी ड्यूटी है, जहां मैं रोजाना आता हूं। तो अगले व्लॉग में हम नई जगह देखेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।